दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा, मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मध्य प्रदेश में घर घर शराब नीति के खिलाफ जिला महिला कांग्रेस ने हनुमान चौक में धरना देकर प्रदर्शन किया और शिवराज सरकार की शराब नीति को प्रदेश के लिए घातक बताया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस से हिरासन बाई उइके, विद्या परिहार, डाली कावरे और अनुसुईया नकपुरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि एक ओर जहां युवा बेरोजगार हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार घर घर शराब बनाने और बेचने की नीति पर काम कर रही है। इसका पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध हो रहा है। महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी वाघाड़े ने कहा कि यदि सरकार की यह शराब नीति लागू होती है तो इससे कई लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस नीति से कई परिवार शराब के चलते तबाह हो जाएंगे। डाली कावरे ने कहा कि सरकार की शराब नीति से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे, इसलिए सरकार को ऐसी नीति को तत्काल बंद करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने बाध्य होगी। जो शिवराज सिंह चौहान की जो शराब नीति के विरोध में आज हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हनुमान चौक पे किया जा रहा है, जो कि घर घर शराब ये नीति कितनी जन विरोधी है ये आप सभी भी जानते हैं। जो जनता के विरोध में आज हमारे शिवराज मामा को ये नहीं दिख रहा कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं और कितने युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये शराब नीति को आज लागू करने जा रहे हैं। ये जो शराब नीति का हम पुरजोर विरोध करने के पुरजोर में आज हम यहाँ उपस्थित होकर पूरी महिला कांग्रेस पूरी तत्परता के साथ पूरे मध्य प्रदेश में हर एक प्रत्येक जिले में ये जन विरोधी नीति के विरुद्ध हड़ताल कर रही है। घर घर दारू घर घर शराब के इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज महिला कांग्रेस के द्वारा बालाघाट मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आज इस प्रकार के यदि अत्याचार हमारी महिलाओं पर यदि होते रहेंगे तो निस्संदेह आज हमारी महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित नहीं रहने का एकमात्र कारण है कि आज शराब, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से इस बात के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप घर घर शराब और घर घर दारू की जो आप मुहिम चलाए जा रहे हैं इसे आप बंद करिए, ताकि आने वाली पीढ़ी पर इसका गलत प्रभाव न पड़े। घर घर दारू ये जो नीति अपना रही है सरकार, तो इस नीति के खिलाफ हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ये काली पट्टी इस बात का प्रतीक है कि सरकार अंधी, गूंगी, बहरी हो चुकी है। अगर ये धरना प्रदर्शन हमारा जो अर्चना जायसवाल जी के आह्वान पर हो रहा है, अगर इस नीति को भारतीय जनता पार्टी ने वापस नहीं लिया तो आगामी समय में हम लोग धरना प्रदर्शन करके अनशन पर बैठे। आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गोवारी समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी किया जाएगा। कन्हैया राउत ने कहा कि साल 2016 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति के तहत प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन आज दिनांक तक प्रदेश भर में गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर उन्होंने कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपा। माननीय महोदय जी, 2016 में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम महोदय शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा में घोषणा किया है कि 2016 में कि अनुसूचित जनजाति में ग्वारी समाज आती, इनको प्रमाण पत्र दिया जाए एवं समस्त कलेक्टरों को भी यह आदेश किया गया था। मगर यहाँ के एसडीएम महोदय उस आदेश को अनभिज्ञ करके हुए उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति है ग्वारी समाज की? आगे यही रणनीति है कि अगर हमारी समाज
का यही दुर्भाग्य हम कलेक्टर महोदय के द्वारा या समाज SDM महोदय के द्वारा होगा, तो इसमें उग्र आंदोलन होगा और इसमें पूरे समाज के द्वारा SDM महोदय के ऊपर FIR दर्ज कराई जाएंगी। महेश सहारे ने कहा कि मध्य प्रदेश में गोवारी जाति को अनुच्छेद 342 के तहत पूरे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उन्हें इससे संबंधित प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसी के तहत गोवारी समाज संगठन ने शासन के स्पष्ट आदेशों के तहत प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की गई। 10 दिनों के भीतर उनकी इस समस्या का निराकरण नहीं होगा तो आंदोलन भी किया जाएगा। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है आदिवासी गोवारी समाज संगठन की ओर से कि मध्य प्रदेश में गोवारी जाति अनुच्छेद 342 के अंतर बालाघाट सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मान्य है, किंतु शासन और प्रशासन की लाल फीताशाही के कारण मध्य प्रदेश में गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। समाज संगठन लगातार अपनी मांगों को शासन और प्रशासन को याद दिलाते आया है, फिर भी शासन और प्रशासन गोवारी समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज फिर से पूरे बालाघाट ज़िले के हमारा गोवारी समाज संगठन बालाघाट कलेक्टर महोदय से आज मुलाकात की है कि शासन के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, तो गोवारी समाज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है शासन प्रशासन के खिलाफ में। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए कि गोवारी जाति का जो मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो दिया जाए। और कलेक्टर साहब ने 10 दिन का हमें समय दिया है और 10 दिन के अंदर हमारा निराकरण नहीं होगा तो गोवारी समाज बालाघाट सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन करने की तैयारी करेगा। किरनापुर थाना क्षेत्र के बेलगांव निवासी सुनील भौतेकर और उनकी बहन हेमलता नागदेवे ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर दहेज प्रथा के झूठे प्रकरण में फंसाए जाने की निष्पक्ष जांच किए जाने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने बताया कि बेलगांव निवासी सुनील भौतेकर की शादी कोसमी निवासी रूपा मेश्राम से 26 नवंबर 2020 में सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के बाद उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1 साल बाद उनकी पत्नी रूपा भौतेकर के द्वारा लगातार उनके बूढ़े माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। इसी बात को लेकर घरेलू विवाद के बाद उसकी पत्नी अपने मायके आ गई, जहां उसे समझाने के लिए एक बार सामाजिक तौर पर मीटिंग बुलाकर समझौता भी किया गया। इसके बावजूद भी उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। इसी दरमियान बीते दिवस उसकी पत्नी ने मायके वालों के साथ मिलकर थाना किरनापुर में दहेज प्रथा के तहत मुकदमा कायम कर दिया, जिस पर पुलिस ने बिना जांच किए ही उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध कायम किया है। इस प्रकरण में उनकी बहन, जो कि शादीशुदा है और उसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, उसे भी झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। इसी को लेकर आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मामले में निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन दिया। पीड़ित युवक सुनील भौतेकर की बहन हेमलता नागदेवे ने कहा कि उनका इस प्रकरण से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके बावजूद उनकी भाभी के द्वारा दहेज प्रथा के झूठे मामले में सह आरोपी बनाया गया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने कोई मांग किया नहीं हूँ और ये जो भी इनने केस लगाए हैं वो बेबुनियाद है और झूठा केस है। ये इनकी एक प्रकार की साजिश है, मतलब फंसाने की षड्यंत्र है जो मुझे फंसाया जा रहा है और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है। और ये मतलब मेरी पत्नी के जो पिताजी धनराज मेश्राम और उसके मौसे भाई रोहित मेश्राम, वो लोग आए थे बेलगांव और बेलगांव आने के बाद में अपने लड़की को तैयार करने के लिए बोले तैयारी करो, और उसके बाद में अपने बेटे को फ़ोन लगाए राहुल मेश्राम को और अपने साले को फ़ोन लगाए शैलेश चौरे को। फिर उनने जो फ़ोन पे जो भी बताया उसके हिसाब से उनने 100 नंबर पुलिस को बुलाया, 100 नंबर डायल करके उनने पुलिस को बुलाया और पुलिस के साथ में लेके गए रूपा मेश्राम को, रूपा भौतेकर। मैं एसपी साहब के पास इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती में झूठा आरोप लगाए हैं दहेज प्रथा की इसमें, और ये पारिवारिक मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने ससुराल से आना जाना करती हूँ। इस हिसाब से मेरा अनुरोध है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाए दहेज प्रथा का वो झूठा है, उसकी अच्छे से जांच की जाए और मुझे इस केस से बरी किया जाए।
वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी के अंतर्गत नेवरवाही बीट के पुजारी टोला वारधा मार्ग पर वन्य प्राणियों के शिकार की मंशा से बिछाए गए जीआई तार, बांस की कुटिया सहित अन्य सामान को बरामद करने में वन विभाग को सफलता मिली है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में घेराबंदी करके 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिन्होंने पूछताछ के बाद वन्य प्राणियों के शिकार के लिए करंट फैलाए जाने का जुर्म स्वीकार किया। इस मामले में दोनों ही आरोपी सूर्यलाल टेकाम पुजारी टोला और मक्खन सिंह झकोटा निवासी के विरुद्ध वन अपराध कायम कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों ही आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। हम फाउंडेशन के द्वारा आज फुटबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक चंद कोचर की शादी के सालगिरह पर मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर ग्राम वोदा में ईंट भट्टे का कार्य करने वाले मजदूरों को गर्म कपड़े, कंबल और साड़ियों का वितरण किया गया। हम फाउंडेशन के अध्यक्ष पप्पा भाई यूनुस खान ने बताया कि त्रिलोक चंद कोचर और उनकी पत्नी शांति देवी कोचर की शादी को आज 45 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा ईंट भट्टे में कार्य करने वाली महिलाओं को 50 नग साड़ियों का वितरण किया गया। इसी तरह भारत जैन के द्वारा प्रदाय किए गए 50 कंबलों का वितरण भी ईंट भट्टे में काम कर रहे पुरुष मजदूरों को किया गया।